अब हम करेंगे करेक्ट हाउ टू फाइंड आउट द करेक्टेड मीन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में अगर हमारे पास इनकरेक्ट मीन को करेक्ट में चेंज करने के लिए प्रॉब्लम आ जाती है, उसको कैसे सोल्व करेंगे उसको देखते हैं। अब देखते हैं अब हमारे पास क्या है। हमारे पास है मार्क्स और स्टूडेंट दे रखे हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 50, 60, 70, 80 अप टू 80 तक दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1, 8, 18, 36, 20, 10 एंड 7। नौ वो कहते हैं कि ऑन स्क्रूटनी पतना चेक करने पर पता लगा कि मिस्टेक कौन कौन सी फाउंड हुई हैं। स्टूडेंट्स, एक ऐसा स्टूडेंट्स है ए जो कि करेक्ट मार्क्स जिसके 45 हैं, असल में मार्क्स कितने लग गए हैं 55। बी के 76 हैं, 66 लग गए हैं, 36 हैं। सी के 16 मार्क्स एंटर्ड हो गए हैं। यानी कि ये जो मार्क्स है ये करेक्ट है, नीचे वाले मार्क्स एंटर्ड यानी कि गलती से इनकरेक्ट हो चुके हैं। अब मैंने वहाँ पर भी निकाला था, वहाँ पर तो हमने सीधे का सीधा सिग्मा एक्स निकाल दिया था, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं थी। पर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती हैं, अलग अलग क्लास इंटरवल है, हमें सिंगल क्लास इंटरवल में चेंजिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने रिवाइज्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जो हमें क्लास इंटरवल दिया वो उतार लो और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उतार लो, वो लिख लो। वो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसको पहले रिवाइज्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि रिवाइज्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये फ्रीक्वेंसी ये हमारी यूज़ में होने वाली नहीं है। अब इसको हमने थोड़ा माइनर रिवाइज करना, ऑल्टर करना है और नई रिवाइज फ्रीक्वेंसी निकालनी है। जो क्लास इंटरवल और जो रिवाइज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उसी को हमने बाद में मीन निकाल देना, वो करेक्ट मीन हो जाएगा। अब करना कैसे देखो ध्यान से। वो कहते हैं कि पहले करेक्ट मीन को देखते हैं। क्या करना है, हमने रिवाइज फ्रीक्वेंसी में करेक्ट मीन के मार्क्स को में प्लस करना है और उसको माइनस करना है। करना क्या देखो, वो कहते हैं 45 मार्क्स है ए के मार्क्स 45 हैं। 45 मार्क्स करेक्ट मार्क्स है, यानी कि हमने प्लस करने हैं। 45 मार्क्स किस ग्रुप में आते हैं, 45 मार्क्स किस ग्रुप में आएंगे 40 to 50 में। ठीक है, 45 मार्क्स यानी कि ए के 45 मार्क्स इस ग्रुप में आएंगे। हमने क्या करना है, यहाँ पर जाके +1 कर देना है उसके लिए, ए के लिए। ठीक है, अब बी का देखो, पहले एक करेक्ट कॉलम करते हैं, प्लस वाला कॉलम कर देते हैं, फिर माइनस बाद में करेंगे। अब 76 किस ग्रुप में आता है, 76 किस ग्रुप में आएगा, 76 इस ग्रुप में आएगा। हमने यहाँ पर क्या करना है, जाके +1। 36 किस ग्रुप में आता है, ध्यान से देखो, 36 से 30 to 40 के ग्रुप में आता है, यहाँ पर +1। 62 किस ग्रुप में आता है, 60 to 70 क्लास इंटरवल के ग्रुप में आ रहा है। नेक्स्ट 48 किस में आता है, 48 हमारा आएगा 40 to 50 में +1। 85 किस में आता है, 85 तो हमारे पास है नहीं, 85 का तो कॉलम ही नहीं है। हमने क्या करना है, एक नया बनाना है 80 to 90 में जाके +1 कर देना, क्योंकि पहले कोई भी नहीं, पहले 0 है। ठीक है, आगे ये हमारा हो गया। आगे हमें मार्क्स एंटर्ड, मार्क्स जो हमारी गलती से डल गई हैं उसको हमने माइनस करना है। 55 देखो किस ग्रुप में आता है, 55 इस ग्रुप में आता है -1। 66 किस ग्रुप में आता है, 66 60 to 70 में। 16 किस ग्रुप में आता है, 10 to 20 में -1। देन 32 किस ग्रुप में आता है, 30 to 40 में -1। 58 किस ग्रुप में आता है, 58 50 to 60 में -1। 75 किस ग्रुप में आता है, 70 to 80 में -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारी रिवाइज फ्रीक्वेंसी आ गई, रिवाइज्ड फ्रीक्वेंसी ये क्या आ गई, ये वाला क्लास इंटरवल ही खत्म हो चुका है। 10 to 20 में किसी के मार्क्स नहीं है। अब 20 to 30 के हमारे सेम 8 है। 18 + 1 - 1 that will be same 18। 36 and 1 and 1 38। 20 - 1 and -1 22 में से किए तो 2 माइनस किए 18। 10 + 1 - 1 that will be 10। 10 7 + 1 - 1 that will be 7। 0 + 1 that will be 1। ठीक है, अब हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। इस फ्रीक्वेंसी को हमने यूज़ करके अपना क्या करना है, मीन निकालना है। देखो कैसे इसका निकालने का वही तरीका है। हमारे पास क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू हो रहे हैं अब हमारे,
क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी 0 जा रही है, इसको लिखो चाहे ना लिखो, हमारी फ्रिक्वेंसी कहाँ से शुरू हो रही है, 20 to 30 से, 30 to 40, 40 to 50, then 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, then 80 to 90। ठीक है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो रिवाइज है वो वाली 8, 18, 38, फिर 18, फिर 10, फिर 7, फिर 1। ठीक है, ये हमारा n है। n कितना हमारे पास आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल करेंगे, हमारे पास आएगा 100। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू निकालनी है, और मिड वैल्यू को क्या नाम देना है, x। 20 to 30 इज इक्वल टू 20 प्लस 30 का मिड वैल्यू क्या होगी, 20 प्लस 30, 50, 50/2 कितना आएगा, 20 प्लस 30/2 25, 30 प्लस 40/2 35, 40 प्लस 50/2 45, 50 प्लस 60/2 55, देन 65, 75 एंड 85। अब आपकी मर्जी है, चाहे डायरेक्ट मेथड से निकाल लो चाहे शॉर्टकट से निकाल लो, पर मैं तो अपना आदत से मजबूर वही से निकालूंगा, शॉर्टकट से जो इजी है कैलकुलेशन में। a इज इक्वल टू क्या है 45, हम क्या निकालेंगे dx इज इक्वल टू x माइनस ए, x माइनस ए, यानी कि 25 माइनस 45 दैट इज -20, -10, देन 0, फिर 10, 20, 30 एंड 40। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर तो स्टेप डिवीजन भी लगाने का आराम से लग रहा है, तो स्टेप डिवीजन ही लगाते हैं। आई क्या है, सी यहाँ का आई क्या है, 10 कॉमन फैक्टर है, यानी कि डी डैश एक्स क्या आएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई आई, यानी कि यह आएगा, हर एक टर्म को हमने 10 से डिवाइड कर देना है, तो यह आएगा -2 1 0 1 2 3 4। अब हमने क्या निकालना है, एफ डी डैश एक्स, यानी कि f को हमने डैश एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। इट्स -16, -18, 0, देन 18, देन 20, देन 21, देन 4। इसको प्लस माइनस करोगे तो क्या आएगा हमारा, सिग्मा कैलकुलेट करने के बाद सिग्मा एफ डी डैश एक्स इज इक्वल टू 29। अब फॉर्मूला लगाने के, ये मीन कौन सा है, करेक्टेड मीन है। करेक्टेड मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स ओवर n इंटू सी। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास कितना 45 प्लस 29 एज डिवाइडेड बाई 10, नो सॉरी 100 इंटू 10, ये आ गया 45 प्लस 2.9 दैट इज इक्वल टू 47.9। It's okay. I hope you have understood it properly. Now, next meet in the next lecture with the new concept, with the new problems, with the new matters. Till then, okay, bye. Thank you.